एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडियन कंपनी से संबंधित क्वेश्चन है ये, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वही है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राणा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन है नादिर शाह से, बी है जमान शाह से और सी है मोहम्मद शाह से, डी है शाह शुजा से। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, राणा रणजीत सिंह जो थे वो कोहिनूर का हीरा किससे प्राप्त किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शाह शुजा से प्राप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1809 ईस्वी में शाह शुजा ने काबुल की गद्दी प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और 1831 में उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया था। बाद में शाह शुजा कंपनी के नियंत्रण में आ गया था और लुधियाना में रहने लगा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। इसमें पूछा गया किसके बीच लड़ा गया था। ऑप्शन है ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच, बी है ब्रिटिश एवं डच के बीच, सी है डच एवं पुर्तगाली के बीच, डी है फ्रांसीसी एवं डच के बीच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का जो युद्ध था वो ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63 भी यूरोपीय संघर्ष का ही भाग था। पोकाग के नेतृत्व में अंग्रेजी बेड़े से डयास के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार पराजित किया तथा उसे भारतीय सागर से लौट जाने पर बाध्य कर दिया। इससे अंग्रेजी विजय स्पष्ट हो गई तथा 1760 में सर आयर कूट ने वांडीवास के स्थान पर फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित कर दिया और बुस्सी युद्ध बंदी बना लिया गया। जनवरी 1761 में फ्रांसीसी पूर्ण विजय के पश्चात पांडिचेरी लौट आए। तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी के बीच हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे। ऑप्शन है मुर्शिदाबाद की संधि, बी हुगली की संधि, सी है इलाहाबाद की संधि और डी हरिहरपुर की संधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो जिले नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले थे। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी है लॉर्ड वेलेस्ली और डी है सर जॉन शोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड लिथगो, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड कर्जन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लॉर्ड कर्जन।
प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। वह इतिहास और पुरातत्व का विद्वान था। लॉर्ड कर्जन, उसने भारत के प्राचीन स्मारकों की मरम्मत, प्रतिस्थापन और रक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया था 1904 ईस्वी में। कब पारित किया था? 1904 ईस्वी में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा राजा ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी? ऑप्शन ए गायकवाड़, बी है सिंधिया, सी होलकर, डी है भोसले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होलकर। मराठा राज्यों में सबसे अंत में होलकर सरदार यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों से रायपुर घाट की संधि जो 25 दिसंबर 1805 में हुई थी, वो संधि को स्वीकार कर लिया था। जब मराठों ने सबसे पहले पेशवा ने बसीन की संधि 1802 के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया था, उसके बाद इन्होंने भी स्वीकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सूबेदार ने सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूता नदी, कालीघाट तथा गोविंदपुर की जमींदारी दी थी? ऑप्शन ए है आजिमुस्तान ने, बी अलीवर्दी ने, सी है रेजा खान ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अजीमुस्तान ने, राइट आंसर हो जाएगा। मुगल सूबेदार अजीमुस्तान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सूता नदी, गोविंदपुर और कालीकट और सूता नदी की जमींदारी दी। कंपनी के अधिकारी जॉब चार्नक ने सूता नदी में एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना भी की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सालभाई की संधि किस तिथि पर संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1803 में, बी है 17 मई 1782 में, और सी है 31 दिसंबर 1802 में, और डी है 17 दिसंबर 1803 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17 मई 1782 में सालभाई की संधि हुई थी। सालभाई की संधि जो हुई थी तो 17 मई 1782 में हुई थी। इस संधि से सर्वप्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था तथा अंग्रेजों व मराठों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए थे। इस संधि का जो मुख्य व दूरगामी उद्देश्य मराठों व अंग्रेजों के बीच लंबी शांति स्थापित करना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया। ऑप्शन ए है 1717 ईस्वी में, बी 1715 ईस्वी में, सी 1710 ईस्वी में, और डी है 1705 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1717 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना जो 1717 में हुई थी, जॉन सुरमन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल फर्रुख सियर के दरबार में पहुंचा था, जिसमें विलियम हैमिल्टन सर्जन था, ख्वाजा सेहर्द आर्मेनियम दुभाषिया व एडवर्ड स्टीफेंस शामिल थे। मुगल बादशाह ने बंगाल, हैदराबाद व गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए थे। इसके अनुसार बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था तथा कंपनी को 38 गांव खरीदने का अधिकार भी मिल गया था। तो अधिकार पत्र की संज्ञा मिल गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1717 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई थी। ऑप्शन ए मंगलौर की संधि से,
बी है मद्रास की संधि से, सी है श्रीरंगपट्टनम की संधि से और डी है टीपू सुल्तान की मृत्यु से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मंगलौर की संधि से। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलौर की संधि के बाद हुआ था। यह संधि 1784 ईस्वी में कब हुआ था? 1784 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश को लौटा दिए थे और यह संधि टीपू के लिए एक कूटनीतिक सफलता थी। बंगाल का गवर्नर जनरल तब जो था वो वॉरेन हेस्टिंग इस संधि को पसंद नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।